नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। एस्ट्रो ज्ञान के नए चरण में आज हम कुंडली से बृहस्पति के अलग अलग भावों में उनका फल और प्रभाव जानेंगे। जिस प्रकार कुंडली में बृहस्पति अगर प्रथम भाव में होता है तो लोग अपने आप को एक सलाहकार के रूप में देखते हैं, भले ही आप ऐसा चाहें या ना चाहें। हो सकता है उनका शरीर का वजन, आकार और जीवन का भाग्य भी बृहस्पति के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। परंतु जब भी वो अपने अजनबियों के साथ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद उन पर भी निर्भर करता है और दूसरों के लिए भी सदा बना रहता है और अपने लिए भी बना रहता है, क्योंकि बृहस्पति एक सलाहकार के रूप में लग्न भाव में विराजते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि बृहस्पति अगर दूसरे भाव में होंगे तो परिवार के अक्सर नैतिकता या धर्म की हैसियत के आधार पर अपनी बातें करेंगे। खान पान की आदतें उनके मूल्यों को दर्शाएगी। भोजन, प्रार्थना उनको एक प्रार्थना की तरह भोजन लगेगा। जब आप उदार होते हैं, अगर बृहस्पति वाला जातक अगर उदार होगा तो पैसा आता है, परंतु जब आप कठोर हो जाते हैं तो चला जाता है। वाणी में शांति होती है। जिस प्रकार लोग उन पर भरोसा करते हैं उसी प्रकार उनकी वाणी में भी एक विश्वास और आत्मसंयम बना रहता है। अगर बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे तो छोटे भाई बहन आपके साथ शिक्षक या दार्शनिक जैसा व्यवहार करेंगे। लेखन संचार लेखन संचार शैली उम्र से ज्यादा बुद्धिमानी भरी लगेगी, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में जाकर अपने वैचारिक अनुभव के आधार पर अनुशासन लागू करने में थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु वैचारिक रूप से एक सक्षम बृहस्पति जातक को एक वैचारिक मतभेद से दूर रहने वाला बनाता है। हालांकि इस भाव से देखा जाएगा कि व्यक्ति छोटी छोटी यात्रा भी करेगा और अपने छोटे भाई बहनों पे स्नेह भी बना के रखेगा। अगर यही बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में होंगे तो आपका घर किसी मंदिर या सभा स्थल जैसा लगेगा। जिस प्रकार माँ अक्सर नैतिकता या रीति रिवाजों या आस्था की बात करती है, उसी प्रकार आपको भी एक माँ से आध्यात्मिक लगाव और एक अंदरूनी लगाव रहेगा। साथ में वो आंतरिक शांति, पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश करेगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में एक तरीके से क्षमा करने से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा, जिस प्रकार से वो अपनी एक शिक्षा और धन दोनों माँ के अनुभव और आध्यात्म के आधार पर ज्यादा महत्व देंगे। हालांकि उन्हें एक लेवल पे शिक्षा और धन दोनों सम्मान दिलाएगी। उसी प्रकार अगर बृहस्पति पंचम भाव में होगा तो ये एक बहुत अच्छा त्रिकोण भाव कहलाता है, पंचम भाव, जहां पर बच्चे आपकी मान्यताओं को दर्शाते हैं, क्योंकि कभी कभी उन पर सवाल उठते हैं। आप अगर यहाँ पर पंचम पे अगर बृहस्पति है तो एक ऐसे प्रेमी को आकर्षित करेंगे जो कि शिक्षा देने का, नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। साथ में यहाँ पर एक जोखिम उठाना एक सुरक्षा को प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तो जोखिम वाले कार्य में यहाँ पर बृहस्पति नुकसान प्रदान करेंगे। परंतु सांसारिक स्थिति को देखते हुए पंचम भाव संतान भाव भी है और प्रेम भाव भी है। यहाँ से अब एक जातक अपने प्रेम विवाह को एक समाहित करेगा, साथ ही उसकी संतान उसके लिए खुश नसीबी या सुखपूर्ण वातावरण निभाएगी। अगर यही बृहस्पति छठे भाव में जाएगा तो ये एक त्रिक भाव है। यहाँ पर किसी भी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छे नहीं माने गए। आस्था आधारित अगर वहां पे थोड़ा सा है कि योग, दिनचर्या, प्रार्थना से स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। रोग, ऋण, शत्रु पे भी कुछ चीजों पे होगा, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति 12वें भाव को देखकर एक सम्मान पूर्वक, सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख के भी एक सम्मान पूर्वक स्थिति देते हैं। परंतु बृहस्पति छठे भाव में बैठ के एक काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ये बृहस्पति यहाँ पर एक थोड़ी अच्छी अवस्था में नहीं माने गए हैं, इसलिए छठे भाव के बृहस्पति को हम थोड़ा सा अस्थित मानते हैं। अगले चलते हैं हम सप्तम भाव की स्थिति पे। तो सप्तम भाव एक जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर का भी भाव माना जाता है। सप्तम भाव में अगर गुरु होगा तो नैतिक दिशा सूचक होगा, परंतु इस तरीके से यहाँ उस जातक का जो पार्टनर होगा वो सात्विक, सुशील और सुशासनिक होगा, जो कि विवाह के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा सलाह प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ से हम एक तरीके से साझेदारी का भाव भी देख सकते हैं। साझेदारी चाहे वो विवाह की हो, चाहे साझेदारी व्यापार की हो, व्यापारी पार्टनर या वैवाहिक पार्टनर दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छे माने गए, क्योंकि गुरु यहाँ से लग्न भाव को भी देखते हैं, साथ में अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए मदद करते हैं। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं बृहस्पति अष्टम भाव की ओर, तो बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव में आयु को तो बढ़ाएंगे, साथ में जीवन अप्रत्याशित विहार
और विरासत उपहार को प्राप्त करेगा। यहाँ पर जो भी जातक होगा उसके छुपे हुए सत्य या राज जो भी गहरे हैं उनके अंतर्ज्ञान होगा। यहाँ एक रिसर्च का भी भाव है, 8वां भाव, जहां से व्यक्ति आंतरिक खोज के लिए जाएगा। जितना आंतरिक खोज मिलेगा उसे, वो अपने मन को संतुष्टि पा सकेगा। यहाँ पर पिता और गुरु को अचानक उतार चढ़ाव मिलेंगे, परंतु व्यक्तिगत क्षति जरूर होगी, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, परंतु व्यक्तिगत क्षति के रूप में यहाँ पे माना गया है। गुरु का आयु बढ़ाने के लिए स्थान अच्छा माना गया है, परंतु आध्यात्मिक खोज के लिए भी अच्छा है, परंतु पिता के लिए अव्यवस्थित माना गया है। इसी प्रकार अगर हम अष्टम भाव के बाद हम नवम भाव की ओर चलते हैं, तो यह एक तरीके से भाग्य भाव भी कहा जाता है और त्रिक भाव का सेकंड त्रिक भाव है। तो यहाँ आप जो भी मांगेंगे, बिना मांगे ही शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। यहाँ पे व्यक्ति गुरु जो रहेगा, अगर गुरु नवम भाव में बैठा है तो यहाँ से व्यक्ति जातक आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रूप से जुड़ेगा। साथ में वो कर्मकांड, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, अविश्वासी नहीं रहेगा, एक तरीके से आस्तिक रहेगा। हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से भगवान के उचित मूल्यों का पालन करेगा। धर्म कर्म कांड में उसका विश्वास बना रहेगा और भाग्य भी उसका साथ देगा, परंतु पिता के आशीर्वाद पर भी निर्भर करेगा। यह भाग्य भाव से यहाँ से तर्क भाव को, थर्ड हाउस को देखने पर गुरु की सप्तम दृष्टि से आदमी अपने एफर्ट को भी महत्व देगा। जितना ज्यादा वो एफर्ट करेगा उतना ज्यादा उसका कार्य क्षेत्र में बड़प्पन मिलेगा। अब यहां से चलते हैं हम दशम भाव। दशम भाव एक तरीके से राज कार्य क्षेत्र का भी भाव होता है। दशम भाव में बृहस्पति होते हैं, तो एक तरीके से नए भाव होने अधिकारी भरोसेमंद मानते हैं। करियर में जैसे दूसरों का मार्गदर्शन देना है, प्रबंधन देना है, शिक्षा देना शामिल भी कर सकते हैं। करियर में व्यक्ति कोई प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ या आध्यात्मिक और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकता है। कोई स्कूल का संचालक, कॉलेज का, जहां भी शिक्षा नीति मिल रही है। परंतु ये साथ ही पिता की प्रतिष्ठा और करियर पद को भी बढ़ाने का कार्य करता है। गुरु यहाँ पर बैठकर चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो कि माता का भाव होता है। माता के भाव में गुरु जाने का एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि माता के भाव पर जाने पर गुरु का सप्तम भाव से देखने से माता का स्वास्थ्य में एक अच्छा सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। साथ में मैं मानूंगा कि यहाँ पर एक गुरु दशम भाव में बैठकर एक वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में आता है। बहुत से लोग काउंसलर के रूप में भी कार्य करते हैं, और ये राज कार्य क्षेत्र का भी है, जो प्रत्या की भूमिका में मान सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करवाएगा। दशम भाव का गुरु एक अच्छा माना गया है। अगर हम चलते हैं 11 भाव के बृहस्पति के लिए, तो 11 भाव के बृहस्पति बड़े भाई बहनों में ये अपना एक वर्चस्व अलग रहेगा। या तो जातक बड़ा भाई बहन होंगे या वो बड़े भाई बहनों में होगा। नेटवर्क शिक्षकों के माध्यम से बड़ी उपलब्धि मिलेगी उसे, क्योंकि जितना लाभ मिलेगा उसको संतान के माध्यम से भी मिलेगा, क्योंकि गुरु वहां से पंचम दृष्टि को संतान के भाव को देखते हैं। बहुत सी चीजें अगर यहां से देखा जाए तो हम तर्क की आवाज में रूप में शामिल, जहां भी तर्क होगा वहां व्यक्ति जातक सम्मिलित रहेगा। जितने ज्यादा इसका कनेक्टिविटी रहेगी, जितना सोशल गैदरिंग में रहेगा, उतना दोस्तों का उसके साथ उसका ज्यादा उतना ही ज्यादा उसको लाभ मिलने का है। सामाजिक मान सम्मान उम्र के एक पड़ाव पे जाकर उसको उच्च लेवल पे लेके जाएगी। साथ में समझदारी बढ़ाएगी। गुरु यहाँ पर होकर एक तरीके से अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 11 भाव एकादश भाव लाभ भाव भी कहलाता है। साथ ही ये छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी, बड़ी यात्राओं के लिए भी देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ से चलते हैं 12 भाव में, 12 भाव एक तरीके से त्रिक भाव का तीसरा भाव है। तो लग्न से द्वादश होने की वजह से काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कुछ चीजें अच्छी नहीं दी जाती, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे जाने के बाद खर्च, आध्यात्मिक खर्च थोड़ा बहुत रहेगा। परंतु अगर पूर्व ग्रह की दृष्टि हो गई तो वह व्यक्ति जातक जहां शुभ कार्य में खर्च कर रहा है वहां अशुभ कार्य में खर्च करेगा। सेकंड, विदेश और आध्यात्मिक आश्रय लेने के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा। यहाँ का जो गुरु 12वें भाव का बैठा है वो शिक्षक के रूप में अपने सपनों की यात्राओं का अंत करेगा, या कोई अच्छा आध्यात्मिक गुरु बनकर कार्य कर सकता है। दान के रूप में वो गुप्त रूप से जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। भारी पहचान उसकी से ज्यादा उसकी आंतरिक विकास और आंतरिक पहचान उसकी मायने रखेगी। गुरु 12वें भाव में एक तरीके से अच्छा फल देता भी है और नहीं भी देता है। अच्छा इसलिए देता है कि ये 12वें भाव विदेश भाव से संबंधित है, परंतु जब वो छठे भाव को देखता है तो वो रोग ऋण शत्रु है। तो यहाँ पर जब दशा अंतदशा में गुरु अगर खराब होगा या कुंडली में किसी भाव में खराब होगा तो वो फल अव्यवस्थित करेंगे। इसलिए गुरु की दृष्टि जितनी अमृत समान मानी गई है, उसी प्रकार गुरु का बैठना ही उतना ही अनुचित माना गया है। परंतु कुछ भाव अच्छे हैं जहां पर गुरु का बैठना अच्छा भी माना जाता है। जैसे
दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और लग्न। लग्न में बैठ के तो गुरु 100 दोष को खत्म कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजों को समझा है। नेक्स्ट अगले विषय को लेके आऊंगा। आपका ज्योतिष मित्र मनीष, अनुमति दीजिए।